जय श्री राम। वैसे तो भौतिक जगत में बहुत सारे रिश्ते नाते हैं, लेकिन वास्तव में सच्चा नाता कौन सा है? सच्चा नाता कौन सा है? प्रकृति, पुरुष और पुत्र, मात्र यही नाता सच्चा नाता है। बाकी सारे नाते, सारे रिश्ते नाते झूठे हैं। तो आइए एक कविता के माध्यम से इस पर प्रकाश डालते हैं। सुनिए, समझिए और आनंद लीजिए। सीताराम हनुमान ही तो खरी पहचान, माता प्रकृति ही तन, पुरुषात्मा ही प्राण। बाकी नाते सारे झूठे, जान जान इंसान। माता पिता ही को देव, मान करो सम्मान। सीताराम हनुमान ही तो खरी पहचान, माता प्रकृति ही तन, पुरुषात्मा ही प्राण। बाकी नाते सारे झूठे, जान जान इंसान। माता पिता को ही देव, मान करो सम्मान। तो ये कविता क्या कर रही है? ये मेरी शरीर ही मेरी माता प्रकृति है और मेरे हृदय में स्थित मेरा आत्मा ही मेरा परम पिता परमात्मा है। और ये जो प्रारूप, मैं का जो प्रारूप दिख रहा है, जिसे आप लोग अपना खुद का स्वरूप समझते हो, यही पुत्र के रूप में। ये शरीर प्रकृति माता है और आत्म तत्व पिता है, और यही माता पिता से जो उत्पन्न पुत्र है, वही जो है माता पिता पुत्र और पुत्री। यही रिश्ता जो है सच्चा है, शाश्वत है। बाकी सारे रिश्ते झूठे हैं। किस तरह से? जिस तरह से माता जानकी प्रभु श्री राम के श्री चरण कमलों में ब्रह्मचारी हनुमान सेवारत रहते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हुए उनके चरणों में अपने शीश को डाल करके। उनका दूसरा कोई संसार नहीं है। माता जानकी उनकी मां है और प्रभु राम उनके पिता हैं, और हनुमान जी ही उस प्रकृति और पुरुष के पुत्र हैं। यही सच्चा नाता है, यही सच्चा नाता है। बाकी जितने भी नाते हैं वो सब झूठे नाते हैं, वो सब मायामय नाते हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये कविता हमको आपको यही चीज बता रही है। तो नर्तन मोक्ष की ये द्वारी बन के जिए संसारी। खरा नाता तोड़ ही तो बना जग दुखारी। भुक्त भोगी बन के रोगी, न रहा तू जो निरोगी। कैसे तप व्रत धार बन जाएगा तू योगी। माता सिया महारानी, पिता राम गुण खानी। बन के भक्त हनुमान बन ले तू भी संतान। तो ये मानव की शरीर जो है वो मोक्ष का द्वार है, लेकिन तुम यहां आकर के अपने मोक्ष के द्वार को खोल करके स्वच्छंद
नील गगन में उड़ने की बजाय आप पिंजरे में जो है कैद होकर के अपना जीविकोपार्जन कर रहे हो। अपने उस पिंजरे के द्वार को, उस मोक्ष के द्वार को खोल करके उड़ नहीं पा रहे हो, बल्कि एक पिंजरे में बंद तोते की तरह संसारी बन करके इस जीवन में जी रहे हो। खरा नाता को आपने समाप्त करके जो सच्चा नाता है, जिस नाते को समझ करके हमको आपको इस भौतिक जगत से तर जाना था, उस नाते को आप भूल करके इस संसार में जो है मिथ्या जीवन जी करके अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। माता सिया महारानी, पिता राम गुण खानी, बन के भक्त हनुमान, बन ले तू भी संतान। जिस तरह से हनुमान जी अपने माता पिता की संतान बन करके उनकी सेवा करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, उसी तरह से हम और आप भी आज ये माता रूपी शरीर में और पिता रूपी आत्मा में रमण करके हम और आप भी हनुमान की तरह जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन इन सच्चे नातों को भूल करके हम माया की चकाचौंध में खो करके किन कर्तव्य विमूढ़ होकर के जीवन जी रहे हैं। एक खेद की बात है। सोचो, समझो, विचार करो। भ्राता लक्ष्मण बैरागी, भ्राता लखन बैरागी, प्यारे राम जी को त्यागे। त्याग उर्मिला सी नारी, बने चरणानुरागी। भ्राता लक्ष्मण वैराग्य रूप है, जिनकी सारी इच्छाएं नष्ट हो चुकी हैं, वीतरागी बन चुके हैं, वैरागी बन चुके हैं, जो कि उर्मिला सी पावन पवित्र सती नारी का भी त्याग करके अपने माता पिता की सेवा में ही लगे हुए हैं। उनकी पत्नी उर्मिला जो एक सती सात्विक नारी है, ऐसी दुर्लभ नारी का भी परित्याग करके वो अपने माता पिता की सेवा में संलग्न है। धन्य है लक्ष्मण, जो वैराग्य को धारण करके इस सांसारिकता में नहीं लिप्त है, उस आध्यात्मिकता में लिप्त है, अपने जीवन को सार्थक बनाने के प्रयास में लिप्त है। और हम और आप किस चीज में लिप्त हैं? सोचिए, विचारिए, अनुमान लगाइए। ये जीवन चिंतन मनन के लिए मिला है। अगर हम चिंतन मनन करते हैं तो ही हम मनुष्य कहलाने के हकदार हैं। अगर चिंतन मनन नहीं करते हैं तो हम कदापि मनुष्य कहलाने के हकदार नहीं है। यही वास्तविकता है। तो त्याग उर्मिला सी नारी, बने चरणानुरागी। भैया भरत सुजान, पावन चरित उदार, राम प्रेम के जो प्याले। भैया भरत सुजान, पावन चरित उदार, राम प्रेम के जो प्याले, भक्त रस के जो सार। और कोई पुत्र है? एक पुत्र हनुमान जी हैं, जो एक उत्तम दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं। एक पुत्र भैया लक्ष्मण हैं, जो अपनी सती नारी को त्याग करके भी अपने माता पिता की सेवा में संलग्न होकर के अपने जीवन को पूर्ण बनाने के प्रयास में रत है। और तीसरा पुत्र कौन है? तीसरा पुत्र भरत है। भरत अपने परम पिता
राम के आदेशानुसार उनके खड़ाओं को ले जाकर के राज सिंहासन पर रख दिया है और राज सिंहासन पर रख करके नंदी गांव में एक पर्णकुटी बना करके वहां जिस हालत में उसके पिता निवास कर रहे हैं उसी हालत में वो अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। एक तपस्वी बन के अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। ये तीसरा पुत्र अपने जीवन को दिखा रहा है। तो तीन तीन पुत्र हैं यहाँ, तीन पुत्र हैं। एक हनुमान है, एक लक्ष्मण है और एक भरत है। ये तीनों पुत्र अपने माता पिता की सेवा में संलग्न हैं। जबकि भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन, अयोध्या के राजा है, लेकिन उस राजपद को ठुकरा करके भी वो अपने माता पिता की याद में तपस्वी बन करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं। ये परमपिता के पुत्र धन्य है। ये परमपिता के पुत्र धन्य है। अगर इस तरह का आचरण हम और आप भी धारण कर लेते हैं तो हम भी अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। महावीर हनुमान जैसा जीवन अगर जीने प्रारंभ कर दे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। लक्ष्मण जैसा जीवन जीना प्रारंभ कर दें तो हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। भरत के जैसा जीवन जीना प्रारंभ कर दें तो हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हमारा ध्यान कहां है? हम अपनी सदगति में तत्पर हैं या अपनी दुर्गति में तत्पर हैं? स्वयं जानो, स्वयं समझो। कुछ कहना उचित नहीं है। तो भैया भरत सुजान पावन चरित उदार, राम प्रेम के जो प्याले भक्ति रस के जो सार, जो भक्ति रस के सार तत्व हैं। कहा गया है जब न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धर निधरत को। धर्मों की धुरी है, धर्मों की धुरी है। जिस तरह से किसी धुरी पर कोई व्हील नाचता है और वही धुरी ही उसका पहिए का सहारा होता है, उसी तरह से भरत धर्म की धुरी है, जिसके बारे में विश्वामित्र जब कहे कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधि हाथ। हे भरत, 6 चीजें विधाता के हाथ में रहती है और जिसको जब वो उचित समझता है तब वो इस संसारिकों को वो ईश्वर प्रदान किया करता है। क्या? हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस। ये 6 चीज विधाता अपने हाथ में रखता है, वो किसी के हाथ में देता नहीं है। जब जिसको उचित समय देख करके देना चाहता है तब विधाता उसको देखता है। कब आपकी हानि हो जाएगी आपको ज्ञात नहीं है, कब आपका लाभ हो जाएगा आपको ज्ञात नहीं है, कब जीवन और मरण ये 2 चीज कब संभव होगा वो आपके हाथ में नहीं है, वो विधाता के हाथ। कब आपको इस संसार में यश की प्राप्ति हो जाएगी और कब संसार आपको गाली देते हुए आपको यश प्रदान करेगा, ये आपके हाथ में नहीं है। आज तो देखो सत्ता के लिए लोग जी जान लगा करके, पद प्रतिष्ठा पाने के लिए लोग
पागल हो गए, पागल हो गए। क्या करोगे? 5 वर्ष अधिकार पा जाओगे। अगर सज्जन हो तो सत्कर्म करोगे, प्रजा की भलाई करोगे, नेक कार्य करोगे और लोगों में अपनी प्रशंसा को प्राप्त करोगे। और अगर दुर्जन रहोगे तो देश को लूट करके खा जाओगे। लाखों करोड़ों अरबों लूट करके तुम संसार के सबसे बड़े धनवान बनने का प्रयास में लग जाओगे। बहुत तो आज नंगे होकर के उपहास के पात्र बन रहे हैं, जो हाथ में सत्ता आने पर लूट करके करोड़ों करोड़ अरबों अरबों रुपया दबा करके रख लिए थे। आज तो वो नंगे हो रहे हैं, आज तो वो बेनकाब हो रहे हैं। क्या इस संसार में आप भी नंगा बनना चाहते हो? अरे 2 वक्त की रोटी ही जीवन के लिए पर्याप्त है। क्यों? क्या करोगे करोड़ों अरबों का? आवश्यकता से अधिक दौलत विष से भी भयंकर है, विष से भी भयंकर है। आवश्यकता से अधिक अगर दौलत हो गई तो आप स्वयं चल करके गर्त में चले जाओगे। और आवश्यकता से थोड़ा कम दौलत अगर आपके पास रहेगी तो आप सदैव जीवन भर सतपथ पर ही चलते रहोगे। धन वो चीज है, तो अधिक धन लेकर के क्या दुर्पथ पे चल के आधा गर्त में गिरने की इच्छा है? इस संसार में अहंकारी रावण बनने की इच्छा है? भगवान के रूप में विराजमान अनेक रूपों के सामने अपने अहंकार को दिखाने का शौक है? क्यों अधिक दौलत चाह रहे हो? ये मिथ्या धारणा है। इस मिथ्या धारणा को जब तक आप त्यागोगे नहीं तब तक आपका जीवन सार्थक नहीं बन सकता। ये सब जीवन के रहस्य हैं। इन सब का चिंतन मनन करना हमको आपको परम आवश्यक है। अगर हम अपने मित्र हैं तो, और अगर अपने मित्र नहीं हैं तो कैसा भी पशु जीवन जी सकते हो। कोई सीख आपके लिए नहीं है। तो तेरा कुछ भी न प्यारे राम जी का संसार, त्याग माया दे प्रपंची, पाले गुरु जी से ज्ञान, सीताराम हनुमान ही तो खरी पहचान, जान जान इंसान, जान जान इंसान। राज जीवन का बताए, राज जीवन का बताए, ज्ञान मोह तम मिटाए, ज्ञान भान जस गगन में, दृष्टि सृष्टि तस लखाए। चित्ताकाश सोई सत एक सब में विराजे, सोहम ब्रह्मास में वृत्ति चित्त पट्ट सोई छाजे। भक्ति मर्म बताए, राज परम लखाए, शंभु सुहृद सुजान, बिन यही तो वरदान। सीताराम हनुमान ही तो खरी पहचान, माता प्रकृति ही तन, पुरुष आत्मा ही प्राण, बाकी नाते सारे झूठे, जाग जाग इंसान, माता पिता ही को देव मान कर सम्मान। हमारे आपके माता पिता ही हमारे सबसे बड़े देव हैं इस धरती के। माता पिता के समान इस धरती पे दूसरा कोई देवता नहीं है। उन्हें ही अगर आप प्रसन्न करके उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर लिए तो ईश्वर की प्रसन्नता, माता पिता की प्रसन्नता में ही ईश्वर की प्रसन्नता है। माता पिता कोई और नहीं है, वो साक्षात ईश्वर के ही प्रतिरूप हैं। तो अगर माता पिता की सेवा श्रवण कुमार बनकर के अगर करते हो तो आप सत्पर पे हो।
और अगर माता पिता का अनादर करते हो, माता पिता को अपने सिर का बोझ समझते हो, तो आप दुर्जन हो, दुर्जन हो और अपने सुकृत को नष्ट कर रहे हो। अमृत सामने रखा है लेकिन अमृत नहीं पी करके जहर पी रहे हो, ऐसा महसूस करो। वृद्ध माता पिता की सेवा करके आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो। आपका जन्म देकर के बचपन में पाले थे, पोसे थे, बड़ा किए थे और योग्य बनने तक 22-25 साल तक वो आपकी सेवा किए हैं। उनका ऋण आपके ऊपर है। आप पत्नी के लिए जन्म लेकर के नहीं आए थे। आपको बचपन में पत्नी सेवा करने के लिए नहीं आई थी। जो आप पत्नी के बस में होकर के माता पिता का अनादर कर रहे हो, ये जघन्य अपराध कर रहे हो, जघन्य अपराध जिसे ईश्वर भी क्षमा नहीं कर सकेगा। क्षमा करेंगे तो आपके माता पिता ही आपको क्षमा करेंगे, आशीर्वाद देंगे तो आपके माता पिता ही आशीर्वाद देंगे। इसलिए ये नालायकी का रास्ता छोड़ करके लायकी के रास्ते पर आओ और अपने माता पिता को इस सृष्टि का भगवान समझ करके उनके चरणों में जीना सीखो, उनकी सेवा में अपनी सद्गति देखो, तो ही आप अपना जीवन सार्थक बना सकोगे। और अगर माता पिता को लेस मात्र भी कष्ट पहुंचाओगे तो आप मानव कहलाने के हकदार नहीं हो। आप कदापि मानव कहलाने के हकदार नहीं हो। तो मेरी इन बातों का मनन चिंतन करिए और एक सच्चे मानव बनिए, क्योंकि आप बड़े भाग्यशाली हो जो भारतवर्ष जैसे देश में आपका जन्म हुआ है, जहां वैदिक सभ्यता संस्कृति मानव को देवता बनने के लिए प्रेरणा दे रही है। आप मानव का शरीर धारण करके इस संसार में आए तो हो, लेकिन आपको देवत्व को प्राप्त करके देवता बन जाना है। आपको मानव से दानव बन करके अधः गर्त में गिरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने को जानो, अपने को पहचानो, सब कुछ आपके अंदर समाहित है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि राक्षसों का उपद्रव चालू है। वो दो बात भी नहीं करने देते हैं। वो कब खुशी हो जाएंगे, कब रोने लगेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय श्री राम।